आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बहुत नाच गाना सूझ रहा है तुझे? हाँ बताऊं मैं तुझे? ओए सुन, ये सब ना सिर्फ 2 दिन का है, वापस हॉस्टल भेजना है मैंने तेनू। ओए ओए देख कर ये मुझे हैं? आंखें नीचे कर, सुन इधर देख। तेरी इशिमा आंखें ना नहीं बचाएगी तुझे, वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ रही है? चल जा, चेंज कर जाके और पढ़ाई में लग। चल इशिमा। भाई ये देखो इशिता यहाँ क्या कर रही है? भाई हमें कुछ भी करके उसे पीहू से दूर रखना है। पहले भी इस औरत की वजह से हमारी बच्ची की जिंदगी खतरे में आ गई थी। और आपको याद है ना, हम पीहू को बोर्डिंग स्कूल छोड़कर आ रहे हैं अभी। जाओ दादा दादी को बाय करके आओ, फिर हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल ड्रॉप कर देंगे। चलो बेटा जल्दी। नहीं, मुझे नहीं जाना है। प्लीज। अरे पीहू पुत्र, ये सब आपके लिए तो कर रहे हैं। पापा आपकी सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी आप किडनैप हो गए थे ना, फिर पापा को कितनी टेंशन हो गई थी आपकी। आप चाहते हो वापस पापा टेंशन में आए? नहीं ना, तो फिर बी अ गुड गर्ल। हाँ, पापा को और परेशान मत करो। चलो पीहू, चलो पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना। चलो चलो। बेटा पापा आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं ना। सिमी वो भी तो आपसे प्यार करती है, इसलिए आपसे कह रही है। और आपने कहा था ना कि आपके पापा बेस्ट पापा हैं, तो बेस्ट पापा जो हैं वो आपको मिलने भी आएंगे, प्रॉमिस। पर पापा जिद नहीं करती। चलो ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ इशिता जी, सब ठीक है? आपने फोन करके अर्जेंटली बुलाया मुझे? जी थैंक यू सो मच, आप एक बार बुलाने पर आ गए। दरअसल मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। आप जानते कि किडनैपर पकड़ा नहीं गया अभी तक। वो कभी भी मुझ पर हमला कर सकता है, पीहू पे हमला कर सकता है, वी डोंट नो। इसीलिए मैं चाह रही थी कि वो सीसीटीवी कैमरा आप लोग लगवाने वाले थे, वो आप जल्दी लगवाएं तो अच्छा होगा। और एक बार अगर हो सके तो मिस्टर भल्ला से, पीहू से बात कर लीजिए कि वो केयरफुल रहें प्लीज। मिस्टर भल्ला, अच्छा हुआ आप नीचे ही मिल गए। सब ठीक तो है? हाँ मिस्टर भल्ला, वो किडनैपर अभी तक पकड़ा नहीं गया है और इशिता जी भी टेंशन में है। इसलिए हमने आपके सभी घरों के सामने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवा रहे हैं, या एंट्रेंस पे भी सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली उसे मॉनिटर कर पाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से तो आप सिर्फ देख पाएंगे ना, लेकिन हम लोग तो यहाँ इनसिक्योर ही रहेंगे, हमें तो डर लगेगा घर से भी बाहर निकलने में। डरने की कोई जरूरत नहीं है इशिता जी, हम अपने आदमी तैनात कर देंगे और वो सिविल ड्रेस में आएंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। आप पे और पीहू पे हमारी नजर रहेगी। पीहू बेटा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन आप पीहू पे नजर रखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो बोर्डिंग स्कूल जा रही है ना, फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसमें नजर रखना। बोर्डिंग स्कूल? ये सही कह रही है मिस्टर भल्ला। हमने सोचा कि पीहू की सेफ्टी के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में रखना बेहतर है। हाँ, हर वक्त तो हम बच्चे पर ध्यान नहीं रख सकते ना। आई थिंक बोर्डिंग स्कूल में वो ज्यादा सेफ रहेगी, तो इसीलिए हम उसको वहाँ लेकर जा रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छा है, सबकी नजरों से दूर रहेगी। हॉस्टल में रहेगी तो आपकी नजरों से दूर है, तो किडनैपर की नजरों से भी दूर हो शायद। ये आप क्या कह रही हैं इशिता जी? अगर ये बच्ची अपनी फैमिली के साथ नहीं रहेगी तो वो किडनैपर को मौका मिल जाएगा कि इस पे खुलेआम अटैक भी कर सकता है, एंड इट्स वेरी डेंजरस। आई एम शॉक्ड कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप इसे हॉस्टल भेज रहे हैं।
इसे अपनी फैमिली के साथ रखिए। आई मीन कोई ना कोई इसके साथ होना चाहिए। जब तक मिस्टर भल्ला किडनैपर मिल नहीं जाता आप इसे हॉस्टल में नहीं डालेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों के सामने, इतने सारे बच्चों के बीच हमें इसे सिक्योरिटी देना मुश्किल हो जाएगा। रियली सॉरी, मैं इस तरीके से पहले कभी सोचा नहीं। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मिस्टर भल्ला, आप इस पे नजर रखेंगे कैसे? आप तो वो हमेशा आपका ऑफिस problem में। बेटी मेरी है और ये मेरे साथ रहेगी, और मेरे पास पूरा परिवार है इस पे नजर रखने के पर भाई वो बोर्ड। चुप, पीयू कहीं नहीं जाएगी। पापा हमेशा अब मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ चलो, मेरे साथ रहोगी। थैंक यू सो मच। आप बताएंगे कि सीसीटीवी आप कहाँ लगवा रहे हैं? शुक्र है पीहू अब अपने पापा के साथ रहेगी तो सेफ रहेगी और खुश भी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अचानक ऐसे बुलाया। दरअसल मुझे साफ पता चल रहा था कि पीहू जाना नहीं चाहती है हॉस्टल। वो डरी हुई है किडनैपर से और ये लोग जबरदस्ती भेज रहे थे। थैंक यू सो मच, आप लोग आ गए और आपने उसे रोक लिया। इट्स ओके इशिता जी, आप भी प्लीज ख्याल रखिए उसका। थैंक यू। मेरा बच्चा उंगड़ा, जा 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 जा। जामा, पता है पापा ने बताया ना कि तू आने वाली है। मैं ना खुश हुई, फौरन किचन में घुस गई। तेरे लिए पता है क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया। आपको पता है अब मैं इधर ही रहने वाली हूँ। सच बोल रही है तू? हाँ। थैंक यू तेरा, थैंक यू। कैसा है दादी? और मैंने पापा को अवार्ड भी दिया। अच्छा, गुड गुड, बहुत जगह दिया। और रूही आदि, फटाफट बाहर आओ, देखो कौन आए। सरप्राइज सिद्धि। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पापा मेरे हीरो हैं। भाई डांस बनता है, भाई डांस बनता है। हाँ, डांस तो बनता है। चलो भाई। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? ताका झाकी करना कब बंद करेगी हमारे घर में इशिता? जब तक कि उस घर के अंदर तक नहीं आ जाती तब तक ताका झाकी तो करती रहूंगी मैं। मेरे पति उस घर में हैं, मेरे बच्चे उस घर में हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मिलते हैं फिर से। माँ खराब कर दिया इस पागल औरत ने। क्या हुआ सिमी? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? भाई मेरा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। वो वहाँ फेलिसिटेशन फंक्शन में इतना ड्रामा और इतना नाटक हुआ है ना, और ऊपर से ये म्यूजिक, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। पुत्र, तो अंदर कमरे में जाकर आराम कर लेना। नीलू। जी मम्मी जी। सिमी के लिए चंगी सी चाय बना दे। माँ वो सब तो ठीक है, पर आप पीहू की शक्ल देखो। बेचारी बच्ची कितनी थक गई है। वो भी तो गई थी ना वहाँ पे फंक्शन में। पीहू ऐसा कर, तू आ जा,
आ मेरे पास आ। आज सिमी बुआ और पीहू साथ में सोएंगे। हाँ चले, चलो चलो आ जाओ। नीलू जी मम्मी जी। चल सारों के लिए अदरक की चाय बना दे और मैंने वो बड़ा वाला मग्गा भर के दई। थक गई हूँ मैं। ठीक है करके। अभी बना के लाता हूँ। बहुत नाच गाना सूझ रहा है तुझे? हाँ बताऊं मैं तुझे? ओए सुन, ये सब ना सिर्फ 2 दिन का है, वापस हॉस्टल भेजना है मैंने तेनू। ओए ओए देख कर रही है मुझे, हैं? आंखें नीचे कर, सुन इधर देख। तेरी ईशिमा आंखें ना नहीं बचाएगी तुझे, वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझ रही है? चल जा, चेंज कर जाके और पढ़ाई में लग। चल। थैंक गॉड पीहू वापस घर आ गई। यू नो, मुझे इतना बुरा लगता था जब भी सिमी उसे हॉस्टल भेजती थी, लेकिन जब भी मैं सिमी से पूछती थी कहती थी कि यही उसके लिए बेटर है। आई जस्ट डोंट बिलीव इट कि मुझे अब तक रियलाइज नहीं हुआ कि सिमी इतना बड़ा खेल खेल रही है। बट द गुड पार्ट इज कि अब पीहू वापस घर आ गई है। अब वो रमन के साथ रहेगी, खुश रहेगी। पता नहीं खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब अम्मा आपको पता है वो पीहू कितनी अनकंफर्टेबल है सिमी के आसपास। रमन को तो कुछ याद नहीं है। जब तक रमन को कुछ याद नहीं आएगा पीहू कैसे खुश रह सकती है? उसे खुश रखेगा कौन वहां? मुझे समझ नहीं आ रहा रमन को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। पिल्स तो बंद कर दी थी ना उन्होंने। एग्जैक्टली तुमने बताया था कि रमन की सारी पिल्स उसने फेंक दी हैं। फिर आई जस्ट डोंट गेट इट, अभी तक उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। रमन भाई को तो ना मैं कभी नॉर्मल नहीं होने दूंगी, और उस इशिता को उसको कभी जीतने नहीं दूंगी। यही उसकी सजा है। परम जी, उसने हमारी बच्ची की जान ली है। उसे क्या लगता है कि पीहू को इस घर में लाकर वो जीत गई है? ये जंग मैं उसे कभी जीतने नहीं दूंगी। सिमी ध्यान रख, टेंशन क्यों ले रही है? देख, इशिता को लगता है कि उसने पिल्स चेंज कर दी, रमन ने पिल्स फेंक दी। सच्चाई क्या है वो तो तू और मैं ही जानते हैं। ले इसी बात पे चीयर्स। सबको लगता है कि रमन अब पिल्स नहीं ले रहा है। रमन को भी नहीं पता कि हम उसे पिल्स दे कैसे रहे। परम जी, ये तो हमारी होशियारी है ना कि हम रमन भाई को अब भी वो पिल्स दे रहे हैं। लेकिन दीवारों के भी कान होता है। हाँ, और इसीलिए तो मैंने आपको भी नहीं बताया कि मैं किस तरीके से रमन भल्ला को वो दवाएं दे रही हूँ। और वो इशिता अपने आप को बहुत चालाक समझती है, लेकिन उससे भी कभी मालूम नहीं पड़ेगा। और रमन भाई की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, नेवर। और सिमी, वो मद्रासन बहुत शातिर है, उस पर मुझे नजर रखनी पड़ेगी। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है आजकल, पर काटने पड़ेंगे उसके। हम वो कीड़े नहीं जो पेस्ट कंट्रोल से मर जाए। दीमक है, अंदर तक खोखला कर देंगे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.